जय राम, जय श्री राम, श्री राधे राधे। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजन संबंधी कुछ नियम। क्या पति और पत्नी को एक साथ भोजन करना चाहिए? क्या दूसरों का जूठा या दूसरों का छोड़ा गया भोजन या किसी दूसरे का हिस्से का भोजन क्या हमको करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने भोजन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, जिसकी वजह से यदि आप उन भोजन के नियमों को पालन करते हैं तो उन्हें को करने से आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि आप इन नियमों को पालन नहीं करते तो जिसके वजह से आपके जीवन में अकाल मृत्यु की घटना, दुख, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। बस वैसे सभी इंसान को, चाहे इंसान हो या प्राणी, सबको अन्न की जरूरत होती है, क्योंकि अन्न का प्रयोग हम उसी लिए करते हैं ताकि जब हमें भूख लगती है और उस अन्न का प्रयोग करने से, भोजन करने से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके वजह से हम इधर उधर कहीं पर आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ मूवमेंट कर सकते हैं। हर प्राणी को अनेक प्रकार का भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी प्राणियों के लिए अनेक प्रकार के भोजन होते हैं, तो उनके नियम भी बनाए गए हैं। वैसे हम बात करते हैं मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए भी कई सारे नियम बनाए गए हैं, और जो भी व्यक्ति यदि सही सलामत, सही विधिवत तरीके से भोजन करता है, उसके ऊपर भगवान की अवश्य ही कृपा बनी रहती है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि भोजन किस दिशा में करें, किस प्रकार का भोजन करें, भोजन करने का सही समय क्या है, भोजन करने के सभी नियम यदि हम जान जाते हैं। कई सारे नियम भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताए हैं। बहुत ही अच्छा भोजन संबंधी कुछ उपदेश दिए हैं। यदि आप उन सभी भोजन के नियमों को पालन करेंगे, इससे आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी, दीर्घायु होंगे तथा रोगों से मुक्ति मिलेगी। भगवान ने शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर को स्वास्थ्य सही रखने के लिए आपको भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ही चाहिए, जिसकी वजह से आपका शरीर का विकास सही तरीके से होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि भोजन किस प्रकार का करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। भोजन राक्षसी करना चाहिए या सदाचारी। भोजन जिस प्रकार से आप करेंगे वैसा आपका विचार करता है, क्योंकि कहा जाता है जैसा भोजन करेंगे उसी हिसाब से आपके शरीर बढ़ेगा, आपके शरीर का विचार, आपके शरीर का तन मन सब कुछ होता है। और जिस घर में जो भी व्यक्ति सही तरीके से, या जिस परिवार के लोग सही तरीके से भोजन करते तथा भोजन करने के सभी नियमों का पालन करते, वह कभी गरीब नहीं होता है। उसके ऊपर भगवान तथा माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। वह व्यक्ति धनवान तथा सभी उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मनुष्य शरीर को सभी को भोजन चाहिए, लेकिन यह मनुष्य शरीर इंद्रियों की लालसा में पड़कर वह अनेक प्रकार का भोजन कर लेता है, जिसके वजह से वह तामसिक भोजन करता है, राक्षसी भोजन करता है। चूँकि उसको शायद नहीं पता होता है कि तामसिक भोजन करने से वह अपनी मान मर्यादाओं को भूल जाता है, वह अपनी शीलता को नष्ट कर लेता है और वह दुष्कर्म का व्यवहार करने लगता है, वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। और जो व्यक्ति यही मनुष्य स्वरूप राक्षसी भोजन करता है, राक्षसी भोजन करने से वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी हो जाता है, आलसी हो जाता है तथा हिंसक बन जाता है। उसके मन से इंसानियत नाम की चीज़ खत्म हो जाती है, वह किसी दूसरों पर दया दिखाने के पात्र नहीं बनता है। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो मनुष्य का शरीर सात्विक भोजन करता है वह बहुत ही पवित्र भोजन होता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है वह बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुंदर दिलों का होता है। वह भगवान का बहुत ही प्रिय होता है और भगवान उसके शरीर में हमेशा वास करते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि भगवान उन्हीं के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं जो व्यक्ति भोजन संबंधी सभी नियमों का पालन करता है। तो भोजन किस दिशा में करना चाहिए, भोजन करने का मुख किधर होना चाहिए, क्या भोजन करते समय कौन सा मंत्र बोले और भोजन करने के उपरांत कौन सा मंत्र बोले, कई सारे महत्वपूर्ण बातें बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। तो आज इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे कि भोजन संबंधी क्या नियम है, क्या उसके नियम पालन करने से क्या फ़ायदे होते हैं। बस हम चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तब हम आगे चलते हैं, आखिर भोजन संबंधी क्या नियम है,
परिवार के सभी लोग यदि एक साथ बैठ कर के सही दिशा में यदि भोजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमेशा उसके घर में वास करती हैं। सभी रोगों का विनाश हो जाता है, उसके घर परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक रहता है। बस उनको यह नियमों का पालन करना है। विष्णु पुराण के अनुसार भोजन के कई सारे नियम बताए गए हैं कि भोजन करते समय यदि आपका अतिथि आ जाता है तो वैसे अतिथि को भगवान कहा जाता है। इस वजह से भोजन आपको हमेशा भूमि पर ही करना चाहिए। भूमि पर बैठ करके करते हैं तो उसका बहुत ही फलदायी होता है और वह भोजन बहुत ही पवित्र होता है। वह भोजन मानो कि व्रत के समान होता है। लेकिन भोजन करते समय यदि कोई अतिथि आपके दरवाजे पर आ जाता है तो सबसे पहले आप उसका स्वागत करें और उस अतिथि को भोजन करा कर के वापस करें या भोजन करा कर के विदा करें। उस अतिथि को कभी भी निराश नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई अतिथि आपके दरवाजे से, आपके घर से यदि कोई अतिथि निराश होकर के लौटता है, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन यदि आपके घर में कोई वृद्ध आदमी हो, कोई दुखियारी आदमी हो, कोई गर्भवती महिला हो, तो सबसे पहले उस दुखियारी, उस वृद्ध माता पिता को ही भोजन कराना चाहिए। उसके बाद में आप अपने भोजन करें, क्योंकि यदि आप सबसे पहले इनको भोजन देते हैं तो तभी आपके भोजन का फल मिलता है और उनका आशीर्वाद भी आपके साथ पड़ा रहता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना स्नान करके ही भोजन कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिना स्नान करके भोजन करता है वह भोजन मल के समान हो जाता है। इस वजह से हम सभी को चाहिए कि स्नान करने के बाद ही सही समय पर भोजन करें, ताकि वह भोजन हमारे शरीर को लगे तथा वह भोजन पवित्र होना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे काम करते, किसी दूसरे का हिस्से का या आपके घर में किसी बालक का हिस्से का भोजन खा लेते हैं, वह भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो व्यक्ति बिना दान किया भोजन करता है वह भोजन विष के समान हो जाता है। हमारे घर की कुछ महिलाएं होती हैं, भोजन सही तरीके से नहीं देती है, भोजन को अपमान करके देती हैं। भोजन को देते समय कुछ मन में क्रोध रहता है, मन में ईर्ष्या रहती है। उस समय यदि वे औरतें, वे महिलाएं भोजन देती तो वह भोजन को अपमानित करते। इस वजह से इस प्रकार के भोजन को नहीं करना चाहिए। अपमानित भोजन नहीं करें, वह भोजन बिल्कुल ही अपमानित होता है और वैसे भोजन को माता लक्ष्मी तथा अन्नपूर्णा देवी स्वीकार नहीं करती है। इस वजह से भोजन हमेशा किसी दूसरे को देते हैं या परोसते हैं तो उस समय मन में बिल्कुल ही शांत स्वभाव का विचार होना चाहिए। यदि आप भोजन करते हैं तो भोजन करते समय आपके मन में कुछ भी चहल पहल नहीं होना चाहिए। भोजन करते समय आपका मन एकांत होना चाहिए, एकाग्रचित होकर के भोजन करें, जमीन पर बैठ करके भोजन करें। मीठा भोजन करें पहले, उसके बाद से खट्टा, उसके बाद से तीखा या कड़वा भोजन कर सकते हैं। मौन रहकर भोजन करने से आपको उस भोजन के अच्छे फल मिलते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अब हम जानते हैं कि भोजन किस दिशा में करना चाहिए, किस दिशा में बैठ करके भोजन करें। भोजन करने का सही दिशा पूरब दिशा होता है, क्योंकि पूरब दिशा से सूर्य भगवान निकलते हैं, सूर्य भगवान उगते हैं और वह दिशा बहुत ही शुभदायी होता है। इस दिशा में बैठ करके भोजन करने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है, मानसिक तनाव नहीं होते हैं। अनेक प्रकार के रोग विकार से यदि आप पीड़ित रहते हैं तो पूरब में बैठकर ही भोजन करना चाहिए। पूरब में बैठकर भोजन करने से आपको दीर्घायु मिलता है और आपको अनेक प्रकार के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि बीमार व्यक्ति हो तो उसे हमेशा पूरब दिशा में ही बैठा करके भोजन देना चाहिए। शायद उसको पूरब दिशा में बैठ करके भोजन करने से उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होने लगता है, जिसके वजह से उसके शरीर से धीरे धीरे बीमारियों का नाश होने लगता है। लेकिन यदि आप नौकरी में बढ़ोतरी चाहते हैं, आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा उत्तर दिशा में बैठ करके ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में माँ सरस्वती का स्थान होता है। और उत्तर दिशा में यदि आप बैठ करके भोजन करते हैं तो आपका नौकरी, आपके व्यापार में दिन दूना चार चौगुना वृद्धि होने की संभावना बढ़ती है। लेकिन हम सभी को दक्षिण दिशा में बैठ करके कभी नहीं भोजन करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में बैठकर भोजन करने से यह यम की दिशा होता है, अर्थात यमराज की दिशा होता है, जिसकी वजह से आपका मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती है। अकाल मृत्यु, आपके शरीर पर कई प्रकार के समस्याओं के विपत्ति के पहाड़ टूट सकते हैं।
आपको टूटे बर्तनों में नहीं भोजन करना चाहिए। स्वच्छ थाली में भोजन करें, वह थाली गंदी ना हो, अर्थात जिस भी बर्तन में, जिस भी पात्र में यदि आप भोजन करते हो वह पात्र कहीं पर भी टूटा हुआ या छिद्र हो नहीं होना चाहिए। उसमें किसी का जूठन नहीं लगा होना चाहिए, तेल लगा हुआ वह थाली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही साफ सुथरा वह बर्तन होना चाहिए, वह पात्र होना चाहिए। वैसे यदि हम बात करते हैं तो कोई खास त्यौहार होता है, एकादशी का त्यौहार होता है, कोई व्रत का त्यौहार होता है, सावन का महीना होता है, नवरात्रि का महीना होता है, कुछ जो खास दिन होते हैं, उन दिनों में हम सभी को चाहिए कि तामसिक भोजन भूल करके ही नहीं करें, क्योंकि तामसिक भोजन करने से हमारा जो मन जो है अपवित्र हो जाता है, हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है, जिसकी वजह से हम सभी को चाहिए कि तामसिक भोजन कुछ खास त्यौहार के दिन नहीं करें, अर्थात भोजन में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। और जो लोग भोजन को अपव्यय करते हैं, भोजन को थाली में छोड़ देते हैं, भोजन को फेंक देते हैं, उनके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है, अन्नपूर्णा देवी का अपमान होता है। इस वजह से भोजन को कभी भी थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन को थाली में छोड़ने से अन्नपूर्णा देवी का अपमान होता है। लेकिन हम सभी भक्त कभी कभी भोजन करते तो हमारे साथ में 2 लोग 4 लोग और बैठ करके भोजन करते हैं। यदि कई लोगों के साथ में यदि हम भोजन करते हैं तो हमें जब तक सभी लोग भोजन नहीं कर ले तब तक हमें उस जगह से उठना नहीं चाहिए। अगर कोई साथ में हो तो हमें अवश्य ही उसका साथ देना चाहिए। यदि जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, उसके पितृ दोष अर्थात उसके पितृदेव नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में कंगाली ही कंगाली आ जाती है। हम सभी को चाहिए कि भोजन करने के उपरांत थाली में हाथ कभी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है तथा अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती है, जिसके वजह से आपके जीवन में गरीबी तथा आपका धन का भंडार धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और बिस्तर पर भी नहीं भोजन करना नहीं चाहिए। बिस्तर पर भोजन करने से अनेक प्रकार से रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। हमेशा जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। जमीन पर आसन लगा करके अच्छे से पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। इस वजह से हमें भोजन करते समय दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना दिशा का ज्ञान किए अर्थात गलत दिशा में बैठ करके वह भोजन करता है तो उसके जीवन में अनिष्ट परिणाम दिखाई देने को मिलते हैं। हमें भोजन को लांघना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भोजन को लांघ देता है तो वह भोजन जो खाने के योग्य नहीं रहता है। वह भोजन पशुओं को खिला देना चाहिए। और जो व्यक्ति उस भोजन को करता है उसकी आयु कम हो जाती है, उसके जीवन में अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित होने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भोजन में बाल नहीं होना चाहिए। और जो भोजन यदि हम भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाने वाले रहते हैं, यदि उस भोजन में कहीं से बाल आ जाता है तो वह भोजन बिल्कुल ही अपवित्र होना चाहिए। तो जिस भोजन में यदि बाल आ जाते हैं या उस भोजन को प्रसाद के रूप में चढ़ाना या कहीं पर भी देना हो, उस भोजन को कभी भी नहीं करना चाहिए। वैसा भोजन प्रेतों का हो जाता है, भूत प्रेतों का उसमें नकारात्मक शक्तियाँ वास कर जाती है। वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या किसी अन्य प्राणी को खिला देना चाहिए। दूसरों का परोसा गया भोजन कभी नहीं करना चाहिए, या दूसरे का हिस्से का भोजन दूसरे का छोड़ा गया भोजन नहीं करना चाहिए, या छीन करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती हैं। देवी अन्नपूर्णा कहती हैं कि हमेशा भोजन बांट करके करना चाहिए तथा खुशी खुशी करना चाहिए। पैरों को जब भी भोजन करें तो पैरों को धुल करके तथा पैरों को भूमि पर रख कर पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से वह भोजन जो है दैवी भोजन के बराबर हो जाता है, और उत्तर दिशा में भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। इस वजह से हमेशा हमें भोजन पूरब या उत्तर में बैठ कर के जमीन पर ही पैरों को स्पर्श कराकर हमें भोजन करना चाहिए। हमें हाथ मुंह धो करके भोजन करने से पहले बैठना चाहिए। भोजन करने के पहले अच्छे से हमारे शरीर साफ सुथरा होना चाहिए। भूमि पर रख कर ही भोजन करना चाहिए। क्रोध रहित भोजन नहीं करें। मन कहीं और पर हो तो और कहीं आप बैठ गए भोजन करने, अर्थात मन को एकाग्रचित करके ही भोजन करना चाहिए। जूता पहन करके चप्पल पहन करके कभी भी भोजन नहीं करें, वैसा भोजन आसुरी भोजन के समान हो जाता है। मध्य रात्रि में भी भोजन नहीं करना चाहिए। मध्य रात्रि में भोजन करने से वह जो भोजन निशाचरों का होता है, इस वजह से आप निशाचरों का अर्थात प्रेतों का भोजन करते हैं। यदि आपका पेट खराब हो तो पेट खराब होने के समय भी आपको भोजन कम करना चाहिए। यदि आप गीले वस्त्र पहने हो तो गीले वस्त्र पहने हुए भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। सोते हुए, खड़े होकर या हंसते हुए यदि आप भोजन करते तो दरिद्रता आपके घर में वास करती है। जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय किसी मंत्र का उच्चारण या वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय हमें कभी भी बोलना नहीं चाहिए।
हमारे घर में पति पत्नी को चाहिए कि हमेशा पति के बाद भोजन करें, लेकिन यदि किसी वजह से आपका पति घर पर नहीं होता है, पति बाहर में रहता है, तो हर पत्नी को चाहिए कि पति का ध्यान करके ही भोजन करे, क्योंकि जिस घर में पति से पहले अगर पत्नी भोजन कर लेती है तो उस घर में उसके पति की आयु कम हो जाती तथा अनेक प्रकार के कष्टों से उसको छुटकारा कभी नहीं मिल पाता है। माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि पति पत्नी कभी भी एक साथ बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। यदि पति पत्नी दोनों एक साथ बैठ करके भोजन करते तो उसके जीवन में कलह, लड़ाई झगड़ा तथा सम्मान में कमी आती है। पत्नी कभी पति की इज्जत नहीं करेगी, सम्मान में कमी हो जाती है। और पति पत्नी को चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि अंधकार में बैठ करके कभी ना भोजन करे तथा खुले आकाश के नीचे भी नहीं भोजन करे। जब भी भोजन करे या तो घर में भोजन करे या किसी पेड़ के नीचे या किसी झोपड़ी में बैठकर या सर पर कुछ गमछा उमछा रखकर ही भोजन करना चाहिए। खुले आकाश के नीचे नहीं भोजन करना चाहिए। विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि हमेशा जब भी आप भोजन करें तो नग्न अवस्था में या एक वस्त्र पहन करके नहीं भोजन करना चाहिए। जब भी आप भोजन करें तो वस्त्र पहन करके ही भोजन करना चाहिए। नग्न या वस्त्र पहनकर यदि भोजन करते हैं तो आपके जीवन में दुर्भाग्य जो है साथ आ जाता है और आपका भाग्य जो छिन जाता है। यदि आप वाहन में बैठे हुए हैं तो वाहन में बैठ करके या सोए हुए, लेटे हुए, इस स्थिति में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। शय्यावस्था में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। हंसते हुए या रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस तरीके से अनेक सारे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भोजन संबंधी नियम बताए हैं, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। यदि आपको यह वीडियो भोजन करने के जो भी नियम थे मैंने आपको सही सलामत से यदि ज्ञान दिया हो तो बस इस वीडियो को कम से कम लाइक कर दिए, और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कम से कम सब्सक्राइब करिए